गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम समाज शास्त्र की प्रकृति इस विषय में बातचीत कर रहे थे और हमने विज्ञान के क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या उसकी प्रमुख तत्व हैं, वो हमने कल देखे थे, जिन तत्वों की वजह से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हम समाजशास्त्र पर भी लागू कर सकते हैं। अब समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान क्यों है? हम कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसके अंदर हम वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और इसे क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम करते हैं और समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का जो मेन रीज़न है या प्रमुख आधार है वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में हम तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं, है ना। वर्गीकरण से पहले की भी चलिए मैं आपको एक दूसरी पॉइंट बता देती हूँ कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है। अब जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो समाजशास्त्र जो है तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है, ये हमने देख लिया। अब मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। कौन सी उसका प्रयोग कर सकता है? जैसे हम क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, शेड्यूल है, केस स्टडी है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों जिससे कि समाजशास्त्रीय ज्ञान को इकट्ठा किया जा सकता है। नंबर 2 पर आता है समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक आधार अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु निरीक्षण और अवलोकन करना है। समाजशास्त्र में काल्पनिक विचारों की कोई जगह नहीं है कि हम सोचें कि सिर्फ इमेजिन कर लें हम कि ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि एवरीथिंग इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा मतलब तथ्य, और तथ्य मतलब जो भी जानकारी है विच इज़ रेलेवेंट टू द स्टडी, वो जानकारी जो हमारी स्टडी के लिए रेलेवेंट है वो हमें एकत्रित करनी है। उसके बाद बच्चों हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। अब हमने तथ्य तो एकत्रित कर दिए, सारे तथ्यों को एकत्रित करने के बाद हमको उन तथ्यों को क्लासिफाई करना है या जमाना है। किस तरीके से जमाना है? मान लीजिए आप ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसमें लड़कियां कितना रोल प्ले करती हैं पढ़ाई में, या कितनी लड़कियां हैं जो कॉलेज एजुकेशन हासिल करती हैं। तो उसके लिए आपने देखा कि रूरल बैकग्राउंड और अर्बन बैकग्राउंड दोनों के आपने तथ्य एकत्रित करें और लड़कियां जो कि किस मीडियम से आती हैं, है ना, हिंदी मीडियम से आती हैं या इंग्लिश मीडियम से आती हैं, उसके भी आपने तथ्य एकत्रित करें। अब उन सारे तथ्यों को एकत्रित करके
आपको उनको अलग अलग वर्गों में बांटना है। वो लड़कियां जो 12वीं तक किस स्कूल में पढ़ी, या वो लड़कियां जो 12वीं तक फर्स्ट डिवीज़न में आई, या वो लड़कियां जो रूरल बैकग्राउंड से आती हैं या कि शहरी बैकग्राउंड से आती हैं, उन सब चीज़ों को मतलब कहने का मतलब है जो भी आपने अब तक तथ्य एकत्रित करे हैं उनको आपको वर्गीकृत करना है। वॉट एवर फैक्ट्स हैव बीन collected, now you have to classify those facts. इसके बाद है in sociology what is important is what is, है ना। समाज शास्त्र में क्या है उसका हमको वर्णन करना है, क्या उसका वर्णन किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है और इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए। उन सब चीज़ों से हमें इतना सरोकार नहीं है कि कैसा होना चाहिए, मगर हमको किस चीज़ से ज़्यादा सरोकार है कि क्या है। समाजशास्त्र के अंदर जो है क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि क्या होना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है ना। कार्य कारण संबंध क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बच्चों हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। कोई भी घटना, तथ्य, समस्या के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है और क्या कारण है जिसके कारण ये घटना घटित हुई है, वो चीज़ हम जानने की चेष्टा रखते हैं। तो कार्य कारण संबंधों की इसमें विवेचना की जाती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। अब कार्य कारण संबंधों की विवेचना भी की जाती है, तथ्यों के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष निकालना मतलब आप कह सकते हैं जनरलाइजेशन, है ना। आपने सब कुछ कर लिया, सबसे पहले तो आपने तथ्यों को एकत्रित करा, उसके बाद तथ्यों को आपने वर्गीकृत करा, उसके बाद वर्गीकृत करने के बाद आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है उसको देखा और उसके बाद आप यू कम टू जनरलाइजेशंस, आप यू कम टू सर्टन कंक्लूजन्स कि भाई हाँ हमने ऐसे ऐसे स्टडी करी है और उस स्टडी से ये चीज़ें, ये मुख्य बिंदु निकल कर आए हैं। तो वो आपका सिद्धांत प्रतिपादन करने का समय होता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र भी जैसे फिजिक्स होता है या केमिस्ट्री होता है, उसी के जैसे अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा या पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। जो चीज़ें पहले बन गई हैं हम उसको वापस उसकी पुनर्परीक्षा कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं, वो सब जगह चलते हैं, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही जगह के लिए एप्लीकेबल हैं, बल्कि हम कहते हैं कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जो भी सिद्धांत प्रतिपादित करता है वो
सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। और इन्हीं सब कारणों के कारण, ये जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस करे, उनके कारण हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। धन्यवाद बच्चों।